ईरान की नई चाल ने सबको चौंका दिया है। चीन के 16 फौजी कार्गो तैयारे पहुंच गए। नए हथियारों से अमेरिकी मिसाइलों का सफाया, खित्ते में खेल बदलने वाला है। बड़ी खबर आ चुकी है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अपने अरूज पर है। एक तरफ दोबारा से हमलों की तैयारी की खबरें हैं, तो दूसरी जानिब एक ऐसी हलचल हुई जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। दावा किया गया कि चीन के 16 फौजी कार्गो तैयारे ईरान पहुंचे हैं। आखिर इन जहाज़ों में क्या आया है? चीन ने ये जहाज़ ईरान भेजकर अमेरिका को क्या पैगाम दिया है? क्या ईरान को मिसाइल और दिफाई सामान मिल रहा है? क्या रूस भी ईरान की मदद कर रहा है? क्या ये जंग अब सिर्फ अमेरिका बा मुकाबला ईरान नहीं रही? क्या पर्दे के पीछे असल मुकाबला दो बड़ी ताकतों का हो रहा है? आज की वीडियो में हम इसी पूरी सूरत हाल को समझेंगे। सबसे पहले आते हैं इस खबर की जानिब जिसने आलमी सतह पर तवज्जो हासिल की है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चीन के 16 मिलिट्री कार्गो तैयारे ईरान पहुंचे हैं। मौजूदा हालात में ये कोई मामूली पेशरफ्त नहीं है, क्योंकि इसे जंग शुरू होने के बाद ईरान के लिए चीन की सबसे बड़ी रिपोर्ट शुदा फ़ज़ाई तरसील करार दिया जा रहा है। इन तैयारों के अंदर क्या सामान मौजूद था, इसकी मुकम्मल आज़ादाना तस्दीक नहीं हुई है, इसीलिए हम इसे फ़िलहाल दावा ही समझेंगे, हतमी हकीकत नहीं समझ रहे हैं। रिपोर्ट्स में इससे पहले ये दावा भी सामने आया था कि चीन ईरान को बड़ी तादाद में मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स यानी मैन पैड्स फराहम कर सकता है। ये ऐसे दिफाई निज़ाम होते हैं जिन्हें आमतौर पर ज़मीन से कम बुलंदी पर परवास करने वाले अहदाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। यही वो नुक्ता है जिससे अमेरिका और इसराइल की तशवीश बढ़ सकती है, क्योंकि अगर किसी मुल्क को जदीद फ़ज़ाई दिफाई सलाहियत मिल जाए तो फ़ज़ाई कार्रवाई आसान नहीं रहती। दावा किया गया कि मुमकिना तौर पर दिफाई निज़ाम की बड़ी तादाद पहले ही ईरान पहुंच चुकी है और मज़ीद सामान भी आ सकता है। अगर ये दुरुस्त है तो फिर 16 कार्गो तैयारे महज एक वाक़या नहीं है, बल्कि बड़े सप्लाई नेटवर्क का हिस्सा भी हो सकता है। फ़र्ज़ करें इन जहाज़ों में बराह रास्त मिसाइल ना भी हों, मगर मिसाइल बनाने के लिए ज़रूरी सामान, खाम माल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडार या दूसरे दिफाई अज्जा भी जंग में इंतहाई अहम होते हैं। यानी किसी मुल्क को सिर्फ तैयार मिसाइल देना ही मदद नहीं, उसे मज़ीद मिसाइल बनाने के काबिल बनाना इससे भी बड़ी मदद हो सकता है। जब हम मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल को देखते हैं तो हमें अमेरिका और उसका इत्तेहादी इसराइल ईरान से जंग करते हुए नजर आते हैं, यानी दो अहम फरीक। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ये कहानी हमेशा इतनी सादा नहीं होती, क्योंकि ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं है। ईरान खित्ते में एक अहम जोग्राफियाई मकाम रखता है। उसके पास तवानाई के वसाइल हैं, उसकी अहमियत खलीज से लेकर वस्ती एशिया तक है, और सबसे बढ़कर आबना हुर्मस दुनिया की तवानाई की सप्लाई के लिए रास्ता इंतहाई अहम है। लिहाजा ईरान कमज़ोर होता है या उसके साथ तवानाई और तजारत का निज़ाम तब्दील होता है तो इसके असरात चीन समेत कई बड़ी मईशतों तक पहुँच सकते हैं। तज्ज़ियाकार इस पूरे बहरान को सिर्फ ईरान और अमेरिका का तनाज़ा नहीं समझते, बल्कि उसे बड़ी ताकतों के दरमियान असर व रसूख की जंग के तौर पर भी देखते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा, चीन तो किसी की लड़ाई में बराह रास्त शामिल नहीं होता, ईरान की मदद खुलकर क्यों करेगा? तो इसका जवाब सिर्फ दोस्ती नहीं हो सकता। चीन के ईरान में अपनी मुआशी और स्ट्रेटेजिक मफादात हैं, तवानाई, तजारत, इलाक़ाई राबते और सबसे बढ़कर चीन की आलमी ताकत के बढ़ते हुए असरात। अगर ईरान पर शदीद दबाव आता है तो उसका असर चीन के मफादात पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि चीन के लिए ईरान का मुकम्मल तौर पर कमज़ोर होना एक सादा मसला नहीं है। नाज़रीन, इस बात को भी मद्देनज़र रखें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि रूस भी इस जंग में ईरान की हर तरह से मदद कर रहा है। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की एक तवक्को ये भी हो सकती है कि मुसलसल हमलों से ईरान की मिसाइल सलाहियत कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन अगर ईरान को बैरूनी ज़राए से दिफाई और सनती मदद मिलती रहे तो ये हिसाब तब्दील भी हो सकता है। यानी एक तरफ हमले हो रहे हैं और दूसरी जानिब नई सप्लाई आ रही है। क्या अमेरिका ईरान को तनहा करने में कामयाब होगा या चीन और रूस ईरान के लिए ऐसी सप्लाई लाइंस बरकरार रखेंगे जो इस जंग को तवील बना दें? और अगर जंग तवील हो गई तो नुकसान सिर्फ ईरान का नहीं होगा। अगर चीन वाकई ईरान को बड़े पैमाने पर फौजी मदद दे रहा है तो क्या अमेरिका खामोश रहेगा? क्या वाशिंगटन चीन पर भी दबाव डालेगा? क्या रूस भी खुलकर सामने आ सकता है? अगर अमेरिका, चीन, रूस और ईरान की मफादात बराह रास्त टकराने लगे तो क्या ये जंग सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक ही रहेगी? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात सब तलाश कर रहे हैं।